आपकी वर्कशीट नंबर 12, ये आपकी 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपने टीचर का नाम और अपना नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज हमें इसमें क्या पढ़ना है। आज हम लोग इसमें कठपुतली की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, कठपुतली किसे कहा जाता है? ऐसे एक डॉल होती है जिसको ना हाथ पैर उसके सब चीज़ें धागे से बांधी जाती है और फिर पीछे से पर्दे के पीछे से छुप के कोई एक इंसान उसे ना उंगलियों से चलाता है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है ना। इसी तरह से तो ये जो है ये आपकी क्या कहलाएगी? कठपुतली कहलाएगी। गुस्से से उबली बोली ये धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। ठीक है, अब ये कठपुतली कह रही है कि ये जो धागे हैं ये मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो, मैं खुद चलना चाहती हूँ, है ना। तो चलिए खैर पढ़ते हैं इसमें हम। यहाँ क्या लिखा है? प्रसंग। प्यारे बच्चों, ये कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्रा जी द्वारा रचित है। यानी इसको किसने लिखा है? भगवती प्रसाद मिश्रा जी ने लिखा है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। अब देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये कठपुतली है तो ये तो अपने हाथ पैर से तो चल ही नहीं सकती, है ना। तो ये सिर्फ एक थिंकिंग है, एक सोच है। ठीक है, और अगर आप इसे डीप में जाएंगे ना, अभी देखिए आप छोटे, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन असलियत में ये एक समाज के ऊपर है कि जो लोगों को बांध के रखती है ना, छोड़ती नहीं है। भाई हम अपनी ज़िंदगी है, हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे ऊपर हुकूमत करने आते हैं, तो ये उस तरफ को इशारा है। अभी आप छोटे, अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, है ना। वह कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है। यानी कठपुतली क्यों दुखी है? क्योंकि वो चारों तरफ से धागों से घिरी हुई है, वो बंधी हुई है, इसलिए उसको दुख हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है? भावार्थ, यानी इसका अर्थ क्या है? कठपुतली गुस्से में कहती है कि मुझे इन धागों में क्यों बांध रखा है, इन्हें तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र छोड़ दो, यानी मुझे स्वतंत्र जाने दो। ठीक है, मैं बंधन मुक्त होकर अपने पाँव पर चलना चाहती हूँ। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और जानिए कि आपने कितना सीखा। तो अब देखिए पहला प्रश्न है आपका, कठपुतली गुस्से में क्यों थी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कठपुतली गुस्से में क्यों थी। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसके चारों ओर धागे थे, यानी वो चारों ओर से धागों से बंधी हुई थी, इसीलिए उसको गुस्सा आया कि धागों को हटाओ और मुझे आज़ाद जाने दो। ठीक है, तो आप लिख लेंगे ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। का यहाँ अगला क्वेश्चन है, कठपुतली क्या चाहती थी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कठपुतली क्या चाहती थी। का अगला आंसर लिखा है कि कठपुतली चाहती थी कि उसको उसके पाँव पर छोड़ दिया जाए, यानी जो उसके आगे पीछे धागे बंधे हुए हैं उन धागों को तोड़ दिया जाए और उसको आज़ाद छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो आप ये आंसर लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, कठपुतली ऐसा क्यों चाहती थी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कठपुतली ऐसा क्यों चाहती थी। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि कठपुतली ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि आज़ादी सबको प्रिय है, कोई भी किसी के बंधन में बंध के नहीं रहना चाहता है, सब लोग आज़ादी के साथ हंसी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, है ना। तो कठपुतली तो बिल्कुल ही इशारों पे ही नाचने वाली होती है, क्यों? क्योंकि जो धागे जिसके हाथ में होता है वो जैसे चलाएगी कठपुतली वैसे ही चलेगी, इसीलिए वो चाह रही थी कि इन धागों को तोड़ दिया जाए और मुझको आज़ाद छोड़ दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, कठपुतली बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, सूची बनाइए। यानी अगर आपसे कहा जाए कि आप एक अच्छी सी कठपुतली बनाएं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। आप लिख सकते हैं कि कठपुतली बनाने के लिए कपड़ा, भाई उसको खोल बनाना पड़ेगा सबसे पहले, है ना, और उसको सिलाई करने के लिए हमें सुई और धागा चाहिए, और उसके बाद जब कपड़े से बन जाएगी तो इसके अंदर इसे फुलाने के लिए रुई चाहिए, रुई भरी जाती है इसके अंदर, है ना। तो लिख सकते हैं कठपुतली बनाने के लिए कपड़ा, धागा, सुई, रुई आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो आप ये सब चीज़ें लिख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ चाहिए हो और मैं भूल रही हूँ तो आप लोग उसको अपनी मम्मी पापा की मदद से लिख सकते हैं। वैसे फ़िलहाल यही 4 चीज़ें चाहिए होती है, क्योंकि धागे से ही आप उसको सिल भी लेते हो और धागे से ही आप लोग उसे नचाते भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज की वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। इसके साथ जो मैथ्स की वर्कशीट आई है वो भी मैं अलग से अपलोड कर दूँगी, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग। आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें ताकि आपको सारी वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।